दिमाग कचरे का डब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है, इसमें सम्मान को रखिए, ज्ञान, विज्ञान, मानवता और दया। ऐसी कीमती चीजों को दिमाग में रखने से सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां पनपती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 27 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 27 जुलाई 2023 है और दिन गुरुवार है। आज के विशेष उपाय में शिव से जुड़ी कुछ गुप्त बातें आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। कई बार लोग चौंक जाते हैं ऐसी बातों को सुनकर के, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि दोपहर के 3:48 तक यानी कि 3:48 PM तक रहेगी, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रहेगा आज के दिन। तो वहीं तुला राशि में चंद्रमा सुबह के 11:28 तक हैं, जिसके बाद में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में सारे जो आज प्रेडिक्शंस हैं वो इसी को बेसिस मानते हुए किए जाने वाले हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, 6:04 से 7:34 तक। आज पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं पर दक्षिण और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दही खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की अगर बात करें तो आश्रय योग, गज केसरी योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, सरल योग, इन सभी का आपको साथ मिल रहा है। आज लाख रुपए की बात में कुछ एक अलग बात करते हैं, कुंडली पर बात करते हैं। तो कुंडली में 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, इसे आप चाहें तो भाव भी कह सकते हैं हाउस को। तो अगर इन भावों में गुरु है तो श्रावण माह में गुरुवार का उपवास आपको करना चाहिए। यदि आपकी राशि धनु या तो फिर मीन है तो श्रावण माह में गुरुवार का उपवास आपको करना और ज्यादा शुभ साबित होता है। यदि गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो भी श्रावण माह में गुरुवार के दिन व्रत आपको करना चाहिए। कुंडली में अगर गुरु या तो फिर कहें बृहस्पति कमजोर है, शुक्र, बुध या तो फिर राहु इनके साथ में है या नीच राशि में है, तो श्रावण माह में गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से यहां भाग्य जागृत होता है। अब श्रावण माह का गुरुवार करने से आपकी किस्मत कहें या भाग्य कहें, इसके दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि बृहस्पति चौथा, 5वां या फिर 9वां भाव इनमें अपना प्रभाव रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है सुबह के 11:28 तक, जिसके बाद में 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अष्टक वर्ग में 32 डॉट है और नक्षत्र तारा में मित्र तारा का आपको साथ मिलता है। तो सुबह के समय 100% पॉजिटिविटी से दोपहर में आप यहां पर 67% सपोर्टिव स्थिति में जाएंगे। ऐसे में पार्टनरशिप बिजनेस में नकारात्मकता या फिर नेगेटिव सिचुएशंस से आपको परेशान होना पड़ सकता है। यहां पर सॉल्यूशन ड्रिवन रहना आपके लिए ज्यादा हितकर साबित होगा। अगर आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं या कहें कि ईगो की वॉर चल जाती है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में किसी दोस्त की गलत सलाह आपको राह से भटका सकती है। अपने वर्क स्पेस पे भी जो कंपटीशन है या फिर जो अगेंस्ट में है, आपके ऑफिस पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, वो इस समय में आप पर हावी रहने वाली है और कहीं ना कहीं पे आपके बनते हुए काम जो है उनको बिगाड़ सकती है। ऐसे समय में पीसफुल नेचर कहें, शांत रहना कहें, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। परिवार में भी अपने संबंधों को मजबूत करने लगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा ज़्यादा जागरूक हो जाइए, अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाइए, वरना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट आए वैसा रिजल्ट नहीं आएगा।
बाद में आप लेकर के परेशान होते रहेंगे कि हाँ शायद इस समय में मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, तो समय गुजरने के बाद में कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बार इस समय में रिवीजन करना ये आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकता है। ये आपके पक्ष में आपके रिजल्ट को लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं और वहीं पे प्रत्यारी तारा का साथ है। फिर भी सिचुएशन दोनों ही समय में, चाहे सुबह 11:30 बजे से पहले कहें या 11:30 बजे के बाद में सुबह कहें, सिचुएशन आपके लिए 85 से 90% के वेरिएंस में पॉजिटिव रहने वाली है। ऐसे समय में बिजनेस मीटिंग्स में खास लोगों के साथ में बातचीत हो सकती है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई सब्जेक्ट मैटर है, उसको लेकर के बात हो सकती है। और यहां पर यह कहूं कि इस मीटिंग के सुपरस्टार बनकर के आप उभरें तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इस समय के अंदर शानदार रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ऐसे में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी मेहनत का फल भी आपको आराम से मिलेगा। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान जो है प्रमोशन की चिंता कर रहा है, इंक्रीमेंट की इच्छा कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस ऐसी बन रखी थी कि हो नहीं पा रहा, सीनियर्स के पास में जाता है, सीनियर्स धुतकार देते हैं। अब कोशिश कीजिए, जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा। वर्क स्पेस पर भी किसी प्रॉब्लम को लेकर के नेगेटिव सोच जो है वो कहीं ना कहीं पे आप कम करते नजर आएंगे। हो सकता है किसी के हाथ से कोई गलती हो गई है, पर ऐसे समय में आपका वहां पर उपस्थित होना और सॉल्यूशन ड्रिवन होकर के ये कहें कि अपनी सूझबूझ के कारण उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी डिफ्यूज करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। चाहे हम अपने खुद के लाइफ की बात कहें तो यहां पर अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, सिक्योरिटी की बात होगी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होगी। तो वहीं पे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए भी इस समय में आप ऑप्शंस ढूंढते हुए नज़र आने वाले हैं। अपने फैमिली की जिम्मेदारियाँ ये आपके ऊपर जो हैं उसको बहुत ही अच्छे से इस समय में आप निभाएंगे। यहाँ पर ये कहूँगा कि परिवारजन जो है, ख़ास तौर पे पिताजी, माताजी, ताऊजी, ये आपकी पीठ थपथपाए बिना आज के दिन नहीं रह सकते, क्योंकि आपका काम इतना ज़्यादा अच्छा है और कहीं ना कहीं पे जो वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा होता देख वो बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना, तो वहीं 5 नंबर आपके लिए आज का दिन लकी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स का होना और विपत्त तारा का यहाँ पर ये सुबह के समय में सिचुएशन को आपके लिए 67% सपोर्ट का रखने वाला है, या ये कहें कि 50% आप सपोर्ट मान सकते हैं। तो सेकेंड हाफ में दिन के वहाँ पर आपके लिए 70% के आसपास में ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ऐसे में बहुत बिजी होने के बावजूद भी अपने परिवार को, अपने परिवार के एंटरटेनमेंट को, उनके वेलबींग को आप अपने लिए मेन मोटिव आज के दिन मानने वाले हैं। यहां पर यह भी कहूंगा कि मस्ती मजाक में आज के दिन परिवार के साथ में समय ज्यादा व्यतीत होगा। जो व्यापारी वर्ग है, अपने काम को लेकर के किसी के साथ भी अगर बातचीत करने के लिए बैठ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, चाहे फाइनेंशियली ऑब्जेक्टिव्स या ये कहें कि फाइनेंशियल ऑप्शंस निकाल रहे हैं कि कैसे कहां से पैसे एक साथ में इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो इसके बारे में आज के दिन अपने पार्टनर्स के साथ में बैठ के अच्छी प्लानिंग होना और रोड मैप बनना ये संभव हो सकता है। इससे आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत आसानी मिलेगी। लेकिन इस समय में एक चीज़ और कहूँगा, सुबह के समय में अगर शुरुआत होती है इस प्लानिंग की तो थोड़ा अपने आप को अलर्ट ज़्यादा रखिएगा। गुस्से में चीज़ें जो सही हो सकती हैं उनको हद से ज़्यादा बिगाड़ देना, ये भी संभावनाएं बनती है। विपत्त तारा मेजरली यही काम करेगा कि जहां पर चीज़ें स्मूथली चल सकती हैं वहां पर बीच बीच में रह करके आपका उग्र हो जाना, आपका अभद्र भाषा का प्रयोग करना या फिर अनप्रोफेशनल बिहेवियर ये परेशानियां खड़ा कर सकता है। जो जॉब करने वाले हैं, फाइनेंस से खास तौर पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट रहने की बात कहूँगा कि आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है वो एक डोमिनो इफेक्ट कहें या फिर कोई ऐसी चीज़ कर सकती है जिसके कारण सारे डिपार्टमेंट वाले परेशान हो जाए।
तो ऐसे में थोड़ा सोच समझ करके, डबल चेक करके अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे ऑनलाइन ही आप आगे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं या फिर फाइल आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। स्टूडेंट्स भी इस समय में अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के कहीं यात्रा करने जा सकते हैं, या ये कहें कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो दूसरे शहर में है, तो उस तरफ यात्रा हो सकती है। ये यात्रा आपके लिए सुखद सिद्ध होगी। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वह एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होंगी। बस हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, खाने पीने को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। एग्ज़ाम के पर्पज़ से जा रहे हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लाल रंग आज के लिए आपके लिए लकी रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जो 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और वध तारा का साथ है। सिचुएशन जो है वो नेगेटिव रहने वाली है। नेगेटिव से हम कह सकते हैं थोड़ी सतर्कता बरतें तो कुछ नॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं, पर सुबह का समय जो है वहाँ पर ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट के साथ में दिन की शुरुआत होना, और दिन के मध्य भाग में कहें या 12 बजे के बाद में कहें, यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए ऑलमोस्ट 45% सपोर्ट की हो जाएंगी, पर ये सपोर्ट की ही रहने वाली हैं। ऐसे में मेडिकल और मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी बिजनेस आप करते हैं, चाहे हॉस्पिटल के अंदर मैनेजर हैं आप, कोई बड़ी फैक्ट्री के अंदर मैनेजरल अथॉरिटी हैं, यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती हैं। बिजनेस करने वाले की इनकम में यहाँ पर बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी, पर खर्च उतने ही ज़्यादा सामने बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं। व्यापारी वर्ग जो है कोशिशें बहुत करेंगे कि काम हो जाए, यहाँ से काम निकल जाए, वहाँ से काम निकल जाए। काम निकलेगा पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सामने मशीनरी का खराब होना, उधारी वापस चुकाना, इन सब चीज़ों में अपने पैसे पूरे जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अंत में बात ये होगी, जो हाथ से आया था तो वह वापस निकल चुका है। सिचुएशन यही रहेगी, पर आप ये देखिए जो लायबिलिटी आपके ऊपर थी वो लायबिलिटी कम हो रही है, तो उस चीज़ को लेकर के खुश होने की ज़रूरत ज़रूर है। लाभ यहाँ पर इस समय में प्राप्त होगा, पर उसी के सामने खर्चों के बंधने से कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हो सकती हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स को लेकर के, आपके एक्सपेंसेस को लेकर के, चाहे वो आप अपने क्लाइंट्स के लिए ही क्यों ना एक्सपेंसेस कर रहे हो, बार बार अपने क्लाइंट्स के लिए वेवर लेते हुए आप नज़र आते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस समय में हो सकते हैं। अपने कैरियर में आपको नेगेटिव इमोशंस कहें, नेगेटिव एटीट्यूड कहें, वो देखने को मिलेगा। तो इससे दूर करने के लिए आपको अपने प्रयत्न जो है, अपने क्लाइंट्स के साथ में बैठ कर के मीटिंग करना, अपने क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करना, ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करने के लिए आप वेवर बहुत ले रहे हो, आप बार बार अपने सीनियर्स को फोर्स करते हो कि मुझे बिजनेस करने दो, तो ये ऐसे होगा। कहीं ना कहीं सीनियर्स तो हावी होने ही वाले हैं। अपने क्लाइंट्स को समझाना शुरू करना इस समय में ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा कॉशियस रहें। ख़ास तौर पे जो वृद्ध हैं वो अपने घुटनों के दर्द को लेकर के, तकलीफ़ को लेकर के आज के दिन हो सके तो रेस्ट ज़्यादा करें। यहाँ येलो कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो वहीं लकी नंबर आज के दिन आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जो 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और साधक तारा का साथ है। सुबह की सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से अचानक चेंज होकर के 4th हाउस का चंद्रमा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्ट देगी। अपने आप में काफ़ी है, पर ऐसे समय में बिजनेस में जो आपका दिन है वो कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया, पर एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, ये आपको देखने को मिलेगा। दिन की शुरुआत में बेवजह की चिंताओं से परेशान खुद को कर लेंगे। काम में रुकावटें आने से मन भी दुखी रहेगा, तो कभी कभी मन में कुछ नेगेटिव इमोशंस हो गए, या बार बार ऐसा महसूस होना कि मेरे अगेंस्ट में प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, मेरे अगेंस्ट में कंपटीशन बहुत है, तो मुझे डुबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे इमोशंस अपने आप पर हावी होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। अपने परिवार वाले आपका साथ देंगे, तो वहीं पे खर्चों में भी यहाँ पर तेज़ी लगातार बनी रहेगी। फिर वो चाहे आप एक्सपेंसेस की बात कीजिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए एक्सपेंसेस की बात कीजिए, अपने बिजनेस को अफ्लोट रख करके बात करें एक्सपेंसेस की, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो खास तौर पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर एक्सपेंसेस आप ज़रूर करते हुए नज़र आने वाले हैं। स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी, तो खेल कूद में यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी
चाहे हम कहें कि मसल टेयर होना, डिस्प्लेसमेंट होना बोन्स का, ये देखा जा सकता है। तो हेल्थ को लेकर के खास तौर पे खेल कूद करते समय, स्पीड में चलते समय, भाग दौड़ करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रे कलर आज के दिन आपके लिए लकी रहेगा, तो वहीं पे शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा जो थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स का होना पर विपत्त तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय में 25% सपोर्ट का रख रहे थे, तो वहीं सेकेंड हाफ में आपके लिए यहाँ पर 67% पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। वर्क स्पेस में खास तौर पे इस समय में अपनी कैपेबिलिटी जो है उसको आपको पहचानना पड़ेगा, ये कहूँ कि डिस्कवर करना पड़ेगा कि जब ज़्यादा वर्कलोड दे दिया जाए तो जहाँ पे इंसान अपने आप टूट जाता है, हार मान जाता है, वहाँ पे उस काम में लगे रहने से आपको एक्चुअल में ये मालूम चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है। हर काम को जल्दी जल्दी निपटाएंगे जिससे आपके पास में काफ़ी समय भी होगा, अच्छे से पॉलिश्ड काम भी करेंगे तो उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिलेगा। और इस समय में ये भी कहेंगे कि आगे की प्लानिंग इस समय में आप अप्रूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। अपने सीनियर्स के साथ में बैठ के अपने प्लान्स को समझाना, कहीं ना कहीं पे एक रोड मैप दिखाना कि कैसे काम चलना चाहिए, किस तरीके से फॉर्मुलेशन होना चाहिए, या अपने सीनियर्स के साथ में बांटने से आपका वर्कलोड भी कम होगा, तो वहीं पे अप्रिशिएट भी किए जाएंगे। ओवरऑल दिन बिजी रहने वाला है, कुछ समय सुकून का ज़रूर मिलेगा, मौज मस्ती करने का मिलेगा, परिवार के साथ में थोड़ा हंसी मजाक करने का मौका मिलने वाला है दिन के अंत में। पर बच्चों की भी परेशानी इस समझनी है, उनको कहीं ना कहीं पे हेल्प करनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चाहे आप बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूं कि कन्या राशि वाले वैसे तो गुस्सैल नहीं होते हैं, पर जब गुस्सा करते हैं तो इस तरीके का करते हैं कि संभाला ना जाए। पर यहां पर गुस्सा दिखाने की बजाय जो आपकी मेन क्वालिटी है, फेमिनाइन एनर्जी जिसे हम कहते हैं, कि सामने वाले को समझते हैं, कहीं ना कहीं पे उनको समझाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको अपना बना लेते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ही बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए और दोस्त बन के सुलझाने की कोशिश कीजिए। अगर घर से दूर आप रहते हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि घर से अगर दूर रहते हो तो अपने परिवार के साथ में इस समय में मिलने का अवसर आ सकता है। चाहे वीडियो कॉल से हो, घर में कोई चीज़ चल रही है, पूजा पाठ कुछ चल रहा है, तो उसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिल सकता है। वहीं क्लोज रिलेटिव्स के हेल्थ के अंदर सुधार होने से कोई अगर खबर आपको मिले, कोई बहुत ही करीबी दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार का ही कोई हो, उनके हेल्थ की बात सुनकर के बड़ी खुशी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए यहाँ पर राशि भाव में चंद्रमा जो सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय में 85% पॉजिटिविटी की थी, तो वहीं सेकेंड हाफ में आपके लिए 40% के आसपास में सपोर्ट की रहेगी। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के साथ में संबंधों में यहाँ पर क्लोजनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लवर्स कहें, लवर शायद थोड़ा गलत टर्म हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, प्रेमी और प्रेमिका, दोस्ती यारी, इनको एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। पब्लिक डीलिंग्स में मीडिया से संबंधित लोग जो हैं वो अपने बिजनेस के अंदर यहाँ पर और ज़्यादा फोकस करें। कहीं ना कहीं पे किसी और ग्रेटर अथॉरिटी कहें, हायर अथॉरिटी कहें, वो आपके ऊपर शिकंजा कस सकती है। इस समय आपका पूरा ध्यान आपके बिजनेस में रहना चाहिए। अपने तेज़ दिमाग और चतुराई जो है, जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंस के साथ में क्विक थिंकिंग, जिसे हम कहते हैं हाजिर जवाबी कहते हैं, इसको इस्तेमाल करने से बिजनेस में आपको मुनाफा मिल सकता है। नौकरी में अपना काम बेहतर तरीके से अगर पूरा करना चाहते हैं तो अपने सीनियर्स का यहाँ पर साथ आपको लेना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पे ये भी कहूँ कि बटरिंग करनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, करनी ज़रूरी है इस समय में, तो ज़रूर सामने वाले को अपने पालने में लाना, या तो फिर ये कहें कि अपने कॉर्नर में लाना, ये इस समय में ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क स्पेस पर भी किसी कलीग्स के साथ में यहाँ पर मन मुटाव उभरने से परेशानियाँ हो सकती हैं, तो उसको समय रहते सुलझा लेना, वापस दोस्ती कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना दुश्मनी आगे जाकर के भारी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ। फर्स्ट हाफ के अंदर 60% आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन थी, पर सेकेंड हाफ के अंदर आपके लिए 100% प्रॉपर ग्रोथ की सिचुएशन रहेगी। बिजनेस में हर काम को पूरा करने के लिए जो आप एक्सपेक्टेशंस है, वहां पे मेहनत जो करनी पड़ रही है वो आसानी से होगी, उससे फल कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। काम की जगह यहां पर उच्च पद प्राप्ति करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए आपको यहां पर परिश्रम कहें, मेहनत कहें, इंटेलिजेंट काम कहें, हम यहां पे हार्ड वर्क नहीं कह रहे हैं, स्मार्ट वर्क कह रहे हैं। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हार्ड वर्क गधा भी करता है। यहां पर यह कहूंगा कि गधे के भांति काम करने से बचिएगा। हार्डवर्क हर कोई करता है और हर कोई हार्डवर्क करने वाला आगे बढ़े जरूरी नहीं। स्मार्ट वर्क करना, चतुराई के साथ में काम करना ज्यादा जरूरी है। अपने वर्क स्पेस में यहां पर अपने कलीग्स के साथ में किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप जो है, या फिर ये कहें कि कम्युनिकेशन लैकिंग थी, यहां पर उस पर आपको काम करने की जरूरत है, वरना गलत फहमियां इस समय में उत्पन्न हो सकती है। कोई बाहरी आदमी आप दोनों के मिसकम्युनिकेशन को कहें या कम्युनिकेशन गैप का गलत इस्तेमाल करके आप दोनों के बीच में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और खुद का फायदा निकलवा सकता है। इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। अपने काम के लिए और अपने परिवार के बीच में अच्छा तालमेल बिठाना इस समय में जरूरी है। मेहनत करोगे, मेहनत का फल भी मिलेगा। वहीं पर फैमिली के साथ में हंसी खुशी के मोमेंट्स जो हैं वो भी बिताने की ज़रूरत पूरी रहेगी। स्टूडेंट्स इस समय में कोशिशें बड़ी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई ना कोई मुझे रास्ता दिखा दे, मैं बहुत भटका हुआ हूं, मुझे मालूम नहीं चल रहा आगे क्या करना है। डिप्रेसिव थॉट्स आने शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में आप दूसरों की तलाश में मत रहिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, खुद को देखिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जो जिम्मेदार इंसान है वो उस कांच के अंदर आगे की तरफ खड़ा है। अब बात इतनी है कि या तो फिर रो रो करके स्वयं की हालत खराब कर लें, या फिर ये बात है कि रोना बंद करके जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करें, रिसर्च करके आगे क्या करना है उसकी तलाश करें। दोनों में से कोई एक काम तो आज के दिन करना जरूरी होगा। यहां पे येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है जो 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। सिचुएशन 85% पॉजिटिविटी से यहां पर गिरने वाली है 33% सपोर्ट पर। बिजनेस में दिखावे की वजह से यहां पर बिना बात के खर्चे कर बैठेंगे, सामने वाले को इंप्रेस करना है, क्लाइंट के साथ में मीटिंग करनी है, बड़े होटल में करेंगे, बड़ा खाना मंगवाएंगे, कहीं ना कहीं पे उनको लेकर प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां खड़ी होंगी, पैसे भी बहुत खर्च हो जाएंगे और सामने वाला बिजनेस भी नहीं देगा। आपकी कंपनी जो है, या ये कहें कि आपके ऊपर बड़ा सा बिल खड़ा करके निकल जाएगा, कहेगा कि बाद में बताते हैं, और वो वापस बाद वाला कभी नहीं आने वाला। यहां पर इस कारण बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, जल्दबाजी के कारण काम बिगड़ सकते हैं। अपने स्वभाव में ईगो और जल्दबाजी, ये दोनों ही चीजें जो हैं इसको आज के दिन डिलीट करने की जरूरत ज्यादा है, जिसकी वजह से किसी के साथ में मनमुटाव आ जाए। जिसके साथ में बिजनेस करना चाहते हो उसी के साथ में अपनी बड़ी बड़ी बातें करके उसको छोटा बताने की कोशिश आपके बनते हुए काम को भी बिगाड़ देगी। यहां पे ये भी कहेंगे कि वर्क स्पेस में कोई प्रॉब्लम लंबे समय से चल रही है, चाहे मनमुटाव है, कई कंप्लेन कर दी है, या फिर एचआर बार बार बुलाता है, बार बार फ्लैग करता है, तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ी टेंशन वाली सिचुएशन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ सकती है। परिवार का माहौल आपके सोचने भर से यहाँ पर परेशानियाँ खड़ी कर देगा कि आगे क्या करना है, फाइनेंशियल क्या चाहिए, घर वाले रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं घर में, पर कहीं ना कहीं पे खर्चे इस तरीके से हो रहे हैं कि सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो घर के रिक्वायरमेंट्स पूरे करने की बजाय कोई भी कुछ कहता है तो इरिटेशन आपके अंदर आ जाएगी, कहीं ना कहीं मनमुटाव कहें, गुस्सा बहुत ज़्यादा कहें, वो घर वालों पे निकल सकता है। जीवन साथी के साथ में भी बहस इस समय में हो जाएगी। तो यंगस्टर्स अपने फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं ये होगा कि जो मेहनत कर रहे हो, जो रिविजन कर रहे हो, इन सभी पर परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आपकी छोटी सी गलती की एग्जाम देने के लिए बैठे हो, पीछे वाला परेशान कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, पर उसकी कंप्लेंट ना करना,
ये आपके लिए परेशानी क्रिएट कर देगा कि पीछे वाले को आके कोई पकड़े तो वो कह दे कि आगे वाला मुझसे सवाल पूछ रहा है। तो ऐसे में अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की यहां पर ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होगा। संपत्ति तारा का साथ 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ऐसे में विद्यार्थी गण जो हैं ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अपने जो भी प्रयास करते हैं उसमें आप हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की है, पर एंड मोमेंट पे पढ़ाई करके भी ऐसे मार्क्स ला सकते हो जो क्लास के टॉपर ना ला पाए। यंगस्टर्स अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस करिएगा। व्यापार में भी दिन काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। ऐसे में ये कहूँगा कि प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं वो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली हैं, ऑप्टिमिस्टिक बनाने वाली हैं, मोटिवेट करने वाली हैं। अपने वर्क स्पेस पर भी काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप भरे रहेंगे, तो इसके कारण बड़े बड़े काम कहें तो वो भी करने में आसानी रहेगी। खास तौर पे बड़ी डील्स क्लोज करना चाहते हैं, अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पे काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको ज़रूर मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं पे क्रेडिट पूरा लेने की बजाय अपने टीम को, अपने सीनियर्स को साथ में जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर आपके जोड़ने से आपको लॉस नहीं होगा, पर बाकी सब उनके लिए आप हीरो बन जाएंगे। ऐसे में हर किसी का सपोर्ट लगातार मिलेगा। यहाँ पे घर की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा शाम के समय में, चाहे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, कीजिएगा ज़रूर। सेहत को लेकर के यहाँ पे परेशानियाँ नहीं देखने को मिलने वाली। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए खाकी कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, तो वहीं संपत्ति तारा का साथ है। सिचुएशन 67% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। तो सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी इस समय में, सुबह के समय में खास तौर पे आपको बरतनी चाहिए। व्यापारी वर्ग जो है वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ सामान्य तौर पे करता रहेगा, पर कहीं ना कहीं पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या ये कहें कि सामने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ना कोई तरीके खोजने पर आपको यहाँ पर ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर सुबह के समय में कहीं ना कहीं मशीनरी को लेकर के, ऑफिस स्टाफ को लेकर के खर्चे सामने ज़रूर आएंगे। यहाँ पर मार्केटिंग को ले या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होगी। स्वयं को समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा एक्सपर्ट हो उसकी ओपिनियन लेना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है, परेशानियाँ यहाँ पर नहीं रहेगी। अपनी अच्छाई का फ़ायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे में रुके हुए काम जो हैं वो आपके वापस शुरू हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रेम से किसी से बात करें तो आपकी आराम से प्रॉब्लम जो है वो सुलझ जाएगी। पति पत्नी का एक दूसरे के लिए यहाँ पर सपोर्टिव बनना एक दूसरे के लिए, वो आपके रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो वहीं पे पुरानी यादों को याद करने पर घर परिवार के साथ में अपने मैरिड लाइफ के अंदर भी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी आज के दिन मिल सकती है। येलो कलर का इस्तेमाल कीजिएगा तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। 24 अष्टक वर्ग में डॉट्स रहेंगे, तो जन्म तारा का साथ मिलेगा। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो आपके लिए ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 25% से 20% के बीच में सपोर्ट की रहने वाली है। अपने वर्क स्पेस पर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। कहीं ना कहीं चारों ओर से अच्छे काम होते नज़र ज़रूर आएंगे, पर उनके अंदर रह करके कमियां देखने को मिलेगी। उस कमी के लिए आपको यहाँ पर उंगली उठाई जा सकती है, या फिर आपको सेंटर में रख के कहा जा सकता है कि जो भी परेशानी है या फिर कमी है वो आपके कहने के कारण है। यहाँ पर अपने जो कलीग्स हैं उनमें आत्मविश्वास जगाइए, उनको मोटिवेट कीजिए काम करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं पे आगे धकेलिए काम करने के लिए। जब उन पर फोर्स आएगा तभी उनकी कैपेबिलिटी आपको मालूम चलेगी। है हर किसी के अंदर हिम्मत काम करने की, पर बात ये आती है कि जब मुझे पैसे इतने ही दिए जा रहे हैं तो मैं ज़्यादा काम क्यों करूं।
और ऐसा इंसान जब ये सोचता है कि जितना मुझे दिया जा रहा है उसके अनुसार ही काम करूंगा, तो ज़िंदगी भर वहीं पर रहने वाला है। तो ऐसे में उस इंसान को समझाइए कि अगर आगे बढ़ना है तो ये मानसिकता से आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर निर्णय लेना, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर गहरा अध्ययन करना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हो सकता है कि बहुत ही अच्छा ऑफर है सामने, पर वो एक लार्ज चंक ऑफ अमाउंट आपसे लेना चाहता है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद जो इन्वेस्टमेंट है वो तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिजल्ट देगा, पर अभी के लिए हाल फिलहाल में या फिर कहें कि आगे आने वाले समय में आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। यहां पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बंध जाने से आपके खुद के खर्चों पर, घर पर, रहन सहन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों की बात कहें तो यहाँ पे मुनाफे की बातें ज़रूर होंगी, पर उसकी रोड मैप कहें, उसकी प्लानिंग कहें, कहीं ना कहीं आज के दिन वापस बैठ करके करने की ज़रूरत रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांस का आनंद उठाने का मौका ज़रूर मिलेगा, पर परिवार के बुजुर्गों के साथ में बातों, छोटी छोटी बातों को लेकर के गर्मा गर्मी कहें या फिर मन मुटाव कहें, वो उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। शिव से जुड़ी कुछ गुप्त बातें आपको बताने जा रहा हूं। भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है, उसके बाद में नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहां भी शिव मंदिर स्थापित होता है वहां आप देखेंगे रक्षक यानी कि कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव 2 हैं, काले और घोरे। काल भैरव हैं और बटुक भैरव। अब दूसरी ओर वीरभद्र शिव का एक बहादुर गण था, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया था। अब इस तरह उनके प्रमुख गण के अंदर भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगीरथी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण और जय और विजय। अब इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन, पशु, इनको भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और हर मनुष्य को, आत्मा को आदि को खैर खबर रखते हैं। अब बात आती है शिव के द्वारपाल की। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता, दैत्य या दानव शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकता था। ये द्वारपाल जो है संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। इन द्वारपालों के नाम हैं नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृगि, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। उल्लेखनीय है कि शिव के गण और द्वारपाल नंदी ने ही काम शास्त्र की रचना की थी। काम शास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था। अब बात आती है शिव पंचायत की। तो शिव पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है। देवताओं और दैत्य, इनके झगड़े के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो शिव की पंचायत का फैसला एंड डिसीजन माना जाता है, पत्थर की लकीर माना जाता है। शिव की पंचायत में 5 देवता शामिल हैं। कौन है? सूर्य, गणेश जी, देवी, रुद्र और विष्णु जी। ये शिव पंचायत कहलाते हैं। अब जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृगि शिव के पार्षद हैं। यहां देखा गया है कि नंदी और भृगि गण भी हैं, द्वारपाल भी हैं और पार्षद भी हैं। वनवासी से लेकर के सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह को पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले, बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल, इनको भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू हो गया, अर्धचंद्र हो गया, इसको भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग यानी कि शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की जटाएं हैं, उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। यहां पर उनके मस्तिष्क पर तीसरी आंख है, गले में सांप है, रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं और इनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र चर्म में
लपेटे रहते हैं। अब वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ और अमरनाथ, इनमें ये विश्राम करते हैं। अब बात आती है भस्मासुर की। भस्मासुर से बचकर यहां छिप गए थे शिव। तो शिव की गुफा आपने कई बार सुना होगा नाम। शिव ने एक असुर को वरदान दिया था कि जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इस वरदान के कारण ही इस असुर का नाम भस्म आसुर यानी कि भस्मासुर हो गया। उसने सबसे पहले शिव को ही भस्म करने की सोची। अब भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा और भागते भागते शिवजी एक पहाड़ी के पास में रुके और फिर उन्होंने उस पहाड़ पे अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर के उनकी जान बचाई थी। माना जाता है कि यह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा इनकी पहाड़ियों पर है। अब इस खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है और इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव जी की आराधना करने के लिए वहां पर आते हैं। आशा करता हूं ये जो चीज़ें आज बताया हूं महादेव से जुड़ी, शिव से जुड़ी, आपको अच्छी लगी। आप सभी से निवेदन है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस एपिसोड को देखने से खुशी हुई है, अपने आगे के दिन के लिए कैसे प्लानिंग करनी है ये मालूम चला है, तो अपने परिवार वालों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा इस एपिसोड को। इन बातों को करने का मकसद ये है कि आप सभी को जागृत बना सकें, आप सभी के दिन में कुछ नया और कुछ अच्छा ला सकें। बस कोशिश हमारी यही रहती है, उस कोशिश में कितने सफल हैं ये आप ही से तो मालूम चलेगा। और आपसे कैसे मालूम चलेगा? 30,000 लोगों में से 150 लोग कमेंट करें, 1,500 लोग लाइक करें, तो मैं क्या मानूं कि कितने लोग एक्चुअल में देख रहे हैं और कितने लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। आप लाइक करके बता तो सकते ही हैं। एक छोटा सा बटन है, उसको दबाना होता है। पास में एक लाल कलर का बटन होगा, उसको दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। ज़्यादा कोई मेहनत की बात है नहीं, पर आपके ये करने से यहाँ पर कहीं ना कहीं मेहनत को सही दिशा मिल सकती है। ये कहें कि सही दिशा में मेहनत हो रही है, उसका हमें पता चल सकता है, और कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से कुछ बड़ा बदलाव होगा, पर शायद ये हो सकता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगे और आगे और मेहनत करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। क्योंकि बता दूं, ये अभी तक जो आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, तो शायद ये अभी बेस्ट नहीं है। बेस्ट अभी आगे और आने वाला है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।